बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आप लोग तो कह रहे होंगे कि भाभी तो भाई गायब ही हो गई हैं, कोई वीडियो वगैरह आ ही नहीं रही है। दरअसल इतनी ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी और फिर साथ ही जो है ना एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था, नमाज़ें वगैरह इबादतें वगैरह, तो मैं ज़्यादातर मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रही। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और मैंने कहा कि ये वीडियो जो है आज अपलोड करनी ही करनी है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यहाँ मैं सहरी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ हम लोग फ्रेश जो है ना मिल्क बॉईल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ मैंने तमाम दूध जो है ना वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, सहरी के लिए ना हम लोग लाजमी एहतमाम करते हैं। मैंने अपने मैके में भी देखा है और अपने ससुराल में भी देखा है, और एहतमाम करना भी चाहिए सहरी का, और सहरी ज़रूर ज़रूर बनानी चाहिए और खानी चाहिए, क्योंकि सहरी से मुतालिक अल्लाह पाक ने इतना कुछ बयान फरमाया है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सहरी खाओ कि सहरी के खाने में बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। तो सहरी की ना आपको एहतमाम करना चाहिए, चाहे आप एक गिलास पानी ही पियो या एक थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा सा कुछ खाओ, लेकिन सहरी का एहतमाम ज़रूर करो। और एक दफ़ा ना एक बहुत अच्छा वाक़या मुझे याद आ रहा है। हमारी उस्तानी साहिबा हमें सुनाया करती थी, जो हमारी मौलमा थी। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक शख्स आया और उस वक्त सहरी का वक्त था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहरी खा रहे थे। तो उन्होंने उस शख्स को भी दावत दी कि आप भी खाएं। तो उसने मना किया कि नहीं, मैं भी कर आया हूँ या खा कर आया हूँ रात का खाना, इस तरीके से कुछ। तो उसके बाद हमारे नबी पाक ने फरमाया कि सहरी का खाना खाओ, इसमें बरकत है और ये अल्लाह ने तुम्हें दी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तुम्हें खाना अता किया गया है और तुम इसको कभी भी मत छोड़ो। तो कोशिश करो कि सहरी लाजमी करो, सहरी का एहतमाम करो। ये भी आपकी इबादतों में शामिल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप नेक नियति से, खुश असलूबी से अपने घर वालों के लिए सहरी बनाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना काम है, और हमारे अल्लाह पाक हमें शायद इसी का अजर दे कि हम इतने प्यार से अपने घर वालों के लिए सहरी का एहतमाम कर रहे हैं और सब चीज़ें रेडी कर रहे हैं। और हम लोग तहज्जुद पढ़ के सहरी बनाने के लिए लगते हैं। तो बस मैं और अम्मी यहाँ पर जो है सहरी बना रहे हैं। और आज जो है ना अम्मी बना रही है मेरी फ़ेवरेट, मैंने कई दिन से मेरा दिल चाह रहा था फेनी खाने का। तो बस आज मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप मेरे लिए फेनी बना दें, क्योंकि मुझसे इसका तरीका बन ही नहीं रहा था, कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही। और यहाँ देखिए बच्चे तो ऐसे सुबह जागे होते हैं, और यहाँ मैं बच्चों के हाथ ना ऊपर मिट्टू को अमरूद भी भेज रही थी कि उसे भी अमरूद खिला दो, वो भी सहरी कर लेगा। और यहाँ हुसैन जो है ना मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ, तुम सुबह जो है ना उठ जाते हो सहरी के वक्त और सोते नहीं हो। तो ऐसे देखिए मुंह कैसा बना रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा पिट रहा हो। और यहाँ भाई देखिए कैसे फूले फूले पराठे बन रहे हैं, मज़ेदार से, खूबसूरत से। और वाकई यकीन करें सुबह सहरी के वक्त मुझे पराठा इतना अच्छा लगता है कि मैं बस क्या बताऊँ। तो इसीलिए जो है ना यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म फूले फूले पराठे। और सहरी करके हम लोग नमाज़ अदा करेंगे और फिर इसके बाद जो है ना मैं हसन को स्कूल भेजूँगी। हसन तो खैर थोड़ी देर सो जाता है, मैं नहीं सो पाती क्योंकि मुझे कुरान पाक वगैरह भी पढ़ना होता है। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। और रमज़ानों में सुबह ही सुबह आज हम निकले हैं हसन को स्कूल छोड़ने के लिए। इतनी धूप पड़ रही है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत शदीद धूप पड़ रही है। तभी तो मैं चश्मा पहना हुआ है, आपको दिख रहा है? सब दिख रहा है, अच्छा, सब नजर सब स्कूल जा रहे हैं बच्चे और बाकी दुकानें बंद पड़ी हैं। ये लड्डू उठ गया ना हमारा, इसको नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या मसले हैं। मुझे चीज़ खानी है। हाँ, और साथ में स्कूल जाना है, स्कूल भेजूंगी मैं इसको भी, अभी स्कूल लगाऊंगी मैं इसको भी, आपको भी स्कूल लगाऊंगी बेटा, एडमिशन करवाती हूँ अभी मैं आपका। जी। अरे स्कूल स्कूल किसने इजाद करा? स्कूल किसने इजाद किया है? आज़ाद नहीं, इजाद इन्वेंट किसने? हाँ, वो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, अच्छा खासा जो है ना जंगलों में रहते, पत्थरों से आग जलाते, जिंगला लहू करते और फिर वही मर जाते। बेमकसद किसी ने जो है ना ये शादी और ये घर, ये पढ़ाई, ये इजाद करी है। लेकिन बेमकसद तो नहीं
अरे वो एक मीम बनी हुई थी ऐसी बेमकसद की, बेमकसद तो नहीं है, जाहिर है इतनी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान को शऊर दिया है, ये शऊर में आता है ना, तालीम शऊर देती है। हाँ, पर आजकल तो लोग जाहिल बन रहे हैं तालीम लेकर, तो माफ करें। तालीम से नॉलेज बढ़ती है, शऊर आता है, पर आजकल लग रहा है कि तालीम में ही मिलावट है। कुछ भी खालिश नहीं है। हाँ, हर चीज़ में मिलावट कुछ भी खालिश नहीं है। दूध ले लो आप, उसमें मिलावट, गोश्त ले लो उसमें मिलावट, प्रेशर का होगा नहीं तो गदा मिक्स कर देंगे, कोई अनाज ले लो उसमें मिलावट। तो ज़ाहिर है तालीम में भी ऐसी ही है। पहले होता था कि जिसको समझते थे वो उस्ताद होता था, आपको बस मैट्रिक पास करो आप टीचर बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अच्छे लोग भी, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जब भी दुनिया कायम है ना। हाँ, और क्या, उनमें तो कपड़े खराब हो जाते हैं। जी हाफिज। वालेकुम सलाम। ठीक हो? हमारे व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? रोज़ा कैसा गुजर रहा है? अच्छा, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं रोज़े की। इफ्तार की। खीरा चाहिए आपको? अच्छा, खीरा चाहिए तो मम्मा मम्मा नानू क्या करेगी हम इफ्तार? इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा इफ्तार की तैयारी कर ले, यहाँ पे हैं? इफ्तार की तैयारी कर लूँ थोड़ी सी, फिर चलते हैं। सही है, सही है। ले लो उसे, शरबत वरबत बना दें, बेसन वेसन बोल दें, अजानें भी हो रही है। हुसैन लो खीरा। धागा है धागा? हाँ धागा, धागा नहीं है, खीरा ही है। हैं? उसको भी खाना चाहिए। अम्मा ठीक है? तो जी बस मैं यहाँ पर आज इफ़्तार बना रही हूँ, और इफ़्तार बनाते बनाते मेरे भाई का, जो छोटा भाई है, उसका फ़ोन आता है मुझे और कहता है कि मम्मी बहुत याद करती हैं और तुम्हें जो है ना घर चलो मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ और मैं टाउन से आ रहा हूँ वापसी पे, तो मैं तुम्हें लेता हुआ चला जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैंने फिर अम्मी से जाके पूछा तो अम्मी ने कहा हाँ हाँ चली जाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैं बस आज सोचा कि मम्मी को जाके सरप्राइज़ देना है और कुछ भी नहीं बताना। तो लेकिन खैर जब तक वो नहीं आ रहा था तो मैंने कहा कि जब तक मैं सारी जो है ना इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ ताकि अम्मी पे एकदम बर्डन ना पड़े। तो यहाँ मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और हुसैन जो है ना मुझसे खीरा वगैरह मांग रहा था। अच्छा, उसे खीरा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी कोशिश ही होती है कि मैं जब भी इफ्तार या सहरी या कुछ भी काम करूँ तो दुरूद पाक पढ़ती रहूँ और ज़बान पे जो है ना अच्छी बातें ही रखूँ। तो खैर यहाँ जो है ना देखिए मैंने मिर्चों का मसाला वगैरह बना लिया है, मिर्चें फिलअप करूँगी और यहाँ अब मैं पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि मोमिन को आने में टाइम लग रहा था। असर की अज़ानें हो चुकी थी, नमाज में पढ़ चुकी थी और मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी रोज़ा हमारे ही घर खुले, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि वो आ गया था। और यहाँ दोनों बच्चे भी देखें रेडी हुए हैं। मैंने कहा मोमिन का फ़ोन आ चुका है, हसन हुसैन को शूज़ पहनाओ, तो उसकी एक्साइटमेंट देखें कि वो शूज़ भी पहनाने लगा जल्दी जल्दी। और उसको पहनाना नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी छोटे छोटे हाथों से जो है ना अपने भाई को शूज़ पहना रहा, तो इतना क्यूट लग रहा था। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारे पकोड़े बन रहे हैं और आ गया था मेरा भाई मुझे लेने के लिए क्योंकि उसे भी मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अच्छा, ये छोटे भाई वैसे तो एवं यानी इधर उधर फिरते रहते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन भाई इन्हें भी हमारी याद वाद आती है, अच्छी बात है। कैसी है? सही है? रोज़ा है क्या? वालेकुम अस्सलाम, रोज़े ही हैं। दही आई है। और क्या कर रहे हो मेरे शहजादे? सलाम ही नहीं कर रहे। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह में बच्ची पास कैसे ख्याल आया मम्मा के साथ रोज़ा बनने का? बहुत याद आ रही है, मेरी बहुत याद आ रही थी। आज तो रौनक लग गई, रौनक मेले हो गए। चलो दही का मैं दही बड़े बना रहे हैं, का करा बनाओ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हाँ अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सलाम करो वक्ता को। अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज हाथ हो रहे हैं अल्लाह। याद आ रहा है ये छोटा। कैसे हुसैन? हुसैन डा क्या डा? हसन कैसे हो आप? रोज़े सही गुजर रहे हैं आपके? रोज़े सही गुजर रहे हैं आपके? कितने रोज़े हो गए? कितने रोज़े हो गए हसन? कुछ नहीं खाया है ना पिया है। हसन आप कितने रोज़े हो गए? 25?
पूरे 32 पूरे 32 25 नहीं 32 32 सही है प्यारे खूबसूरत खूबसूरत आलू की पकौड़ियाँ बनी है और ये चाट बनी है छोले की, बेसन गोला हुआ है। मम्मी दही बड़े का वो बना रही है ना मम्मी? और क्या ये अमरूद कच्चे कौन खाता है, मतलब ऐसे ही कौन खाता है? कटेंगे अभी। अच्छा क्या कच्चे? कढ़ाई अच्छी लग रही है तुम्हारी छोटी। अभी इसमें बहुत डालेंगे ना चपाती। अच्छा लाओ मैं बनाऊँ? नहीं बना दे, वो नमाज पढ़ ली, तू नमाज पढ़ी? हाँ मैं पढ़ के आई हूँ। दे दे अभी पकौड़ा बना ले। अच्छा मैं भी ऐसी काटती हूँ लेकिन मिक्सअप कर लेती हूँ और धनिया भी डालती हूँ इसके अंदर। हाँ दोनों, लेकिन सिलेंटी भी इसी वाली उसमें आती है ना, वाली बना कर आई हूँ और ये वाला भी बना कर आई हूँ पापड़। और ये देखो इसका रोजा खुल गया और इसने देखो इस तरह से उठा लिया और ये चूजा चल रहा है। मेरे गुड्डे का रोजा खुल जाता है। हाँ देखो तो सही, इसका रोजा खुल गया। अभी अपने हाथ के भूख रहा था। हाथ नहीं, एक ही खा लो पहले। हाँ, एक 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 झूठा नहीं करो। वो फूकते कैसे? ऐसे फूकते हैं। सैन स्माइल करो, स्माइल। सैन सैन हाय बोलो, हाय हाय हाय। सैन बाय कर दो, बाय। लो बाय, ये लो, चलो ले। मम्मा ठीक है बस? हैं मम्मा ठीक है? अच्छा जी, तो मैं यहाँ आ गई थी और अब जो है ना हम लोग सब दस्तरख़्वान पे बैठे हुए थे और सब दुआ मांग रहे थे और हुसैन भी अपने छोटे छोटे हाथों से दुआएं मांग रहा था। जो हमें देखता है ना सेम वैसे ही करता है, माशाल्लाह बच्चे हमसे ही सीखते हैं। और इफ्तारी के दस्तरख़्वान पे बैठ के आपको बहुत सारी जो भी आपकी दिल में तमन्नाएँ हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी दुआएँ हैं ना, नेक नियति से आप मांगें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि अल्लाह पाक रोज़दार की जो दुआ है ना वो कभी भी रद्द नहीं करता। हाँ उसको वक्त ज़रूर लगता है पूरा होने में, लेकिन वो एक वक्त पे आके आपको उसको बेहतरीन तरीके से अता करता है। तो अल्लाह पाक से हमेशा हमें जो है ना गिड़गिड़ा के मांगना चाहिए और इस तरीके से मांगना चाहिए कि जैसे एक फ़कीर एक सवाली सवाल करता है ना अल्लाह पाक से, बस वैसे ही एक सवाली की तरह अल्लाह पाक से मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ये तू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बेशक तू जो है ना हर चीज़ पे कादिर है और हमारे हालात पे सिर्फ कुन कह दे, तो तेरे कुन कहने से जो है ना हमारी तकदीरें बदल जाएंगी। तो खैर यहाँ माशाल्लाह इफ्तारी के दस्तरख़्वान पे देखें कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अब जो है ना मैं और मुंतहा और मम्मी जो है ना नमाज़ वग़ैरह अदा कर रहे थे मगरिब की, और हम बस ये है कि साथ ही नमाज़ भी अदा कर लेते हैं। कुछ चीज़ भी आपकी मिस ना हो और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इन रोज़ों को कबूल करे और साथ ही साथ हमसे कोई कोताही ना हो इन रोज़ों में, जो भी है कोई गलती कोई कोताही हमसे जाने अनजाने में भी ना हो। और बच्चे यहाँ माशाल्लाह खेल रहे हैं। जोर से नहीं करना सन। फिर मेरी अम्मा सिलाई कर रही हैं। चलो अब सीखना दोबारा जरा। नहीं क्या हो गया मुंतहा? चिकना 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 चलो ब्लैक रील लगाऊंगी। क्यों? अच्छा उसकी वजह से। अच्छा यही करती थी। छोड़ दो बस, इसको छोड़ दो, इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यही याद आता रहता है, मून ताज़ा करने आ गई याद। अरे क्या बात है बचपन की, सही कहा बच्चियों की, फिर की बच्चियाँ रोना पड़ती हैं।
तो जी इसके बाद मैं मम्मी के साथ जो है ना सिलाई करवाने लगी थी और मुझे याद है शादी से पहले ना मैं मम्मी के कपड़े सिलवाती थी साथ में मिलकर, यानी ट्राउज़र वगैरह मैं सी लिया करती थी और मम्मी शुरू से सिलाई करती भी आ रही हैं। तो बस अब जो है ना मम्मी को करने नहीं देते, ये मेरा ही सूट मम्मी स्टिच कर रही थी। तो मैंने कहा मम्मी आप छोड़े मैं ख़ुद करती हूँ, आप कटिंग वगैरह करके दो मैं सीती हूँ, आप छोड़े मैं ख़ुद कर लूँगी। तो कहने लगी कि नहीं तुम मैं नहीं करो, तुम्हारा हाथ वगैरह आ जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया सिए हुए। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप बैठी हो ना गाइड करने वाली, तो इंशाल्लाह ताला सही सी होंगी। तो खैर ये जो है ना मैं पट्टी लगा रही हूँ यहाँ पर, और हुसैन हसन जो है ना यहाँ पर नानों से जो है ना खेल रहा है। और जी यहाँ जो है ना हसन भी हमें देख रहा था। और आपको बताऊँ कि मेरी मम्मी जो है ना वो अपनी शादी से पहले से कपड़े सी रही हैं, और उनके हाथ में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सफाई है, और वो माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट हैं, हर तरीके के कपड़े वो स्टिच कर लेती हैं, और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा जो है ना नीटनेस और सफाई है कि मुझे किसी और के हाथ के कपड़े अच्छे लगते ही नहीं है। इस दफ़ा मैंने टेलर से कपड़े सिलवाए हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो मैं ज़्यादातर मम्मी को मना करती हूँ कि आप ख़ुद भी सिलाई वगैरह नहीं किया करो। और जो मेरा बड़ा भाई है आज़िब, और वो भी मना करता है कि मम्मी नहीं आप सिलाई ना करो, अब बस ये है कि आप अपनी शौक़ के जो भी आपको कपड़े हैं घर के वगैरह वो आप सी लो, बाकी सिलाई वगैरह के ना किया करो। तो ये भी बस हम लोग दे देते हैं, वरना मम्मी ने अब सिलाई करना छोड़ दी है क्योंकि अब अच्छी बात नहीं है, मम्मी की तबीयत भी इतनी सही नहीं रहती है। अभी उनका ऑपरेट भी हुआ था तो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। तो खैर ये जो है ना मम्मी मेरा ही शर्ट कटिंग कर रही हैं, ये स्लीव्स की कटिंग कर रही हैं मम्मी यहाँ पर, और मैं ट्राउज़र की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए ये है बेल बॉटम स्लीव्स। अच्छा मम्मी के हाथ में माशाल्लाह से इस कटिंग में भी बहुत ज़्यादा सफाई है। अभी मैंने टेलर से कपड़े सिलवाए, यकीन करें मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितना तंग करते हैं टेलर, और बस पहले जाओ फिर डाल कर आओ, फिर वो मना करेंगे कि नहीं अभी नहीं बाद में। और मम्मी से तो हम माशाल्लाह से यानी आज दिया है मम्मी कल दे देना मुझे, यानी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे भी मैंने मम्मी से कपड़े सिलवाए भाई। तो वो बात है ना कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता था कि भाई टेलर्स के बड़े नखरे हैं, और ईद जैसे मौके पे तो भाई बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, तो क्या बताया जाए। तो यहाँ देखिए मैंने ये सीधे सीधे जो है ना ये पट्टी लगा ली है, और ये आइडिया भी मेरी अम्मा का था कि इस तरीके से ये प्रिंटेड पट्टी थी जो कि शर्ट की थी, उसको मेरी मम्मी ने जो है ना प्रेस से दबा के दे दी, और बस हमने ये इस तरीके से लगा ली। तो बस इस तरीके से ये जो है ना ट्राउज़र में फिनिशिंग भी आ गई और ख़ूबसूरती भी आ गई। कपड़े जो है ना खूबसूरती, यानी आपके कपड़े भले इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन अगर अच्छे सिले हुए हो ना तो भाई वो कपड़ों में ना जान आ जाती है। और ये लड़का कह रहा था कि मम्मा इंची टेप पे जो है ना वो मशीन चला दो। अच्छा इंची टेप से मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना तो मेरी अम्मा जो है ना बड़ी स्ट्रिक्ट थी भाई, मम्मी ने बड़ा हमें जो है ना डांट डपट के रखा है। तो खैर यानी हम कभी मशीन वगैरह में घुसते थे ना तो कहती थी ये इंची टेप है ना इसी से मारूंगी, मतलब हंटर के तौर पे मेरी अम्मा ने इसको हमें हमारे लिए यूज़ करा है। लेकिन खैर उनकी डांट डपट हमें आज जो है ना उन्होंने यानी वो कहते हैं ना पत्थर को तराशो तभी वो मूर्ति बनती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तभी हम लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख करम है। तो हमारी तरबियत जो है ना हमारी माँ ने बहुत अच्छी करी है बेहतरीन तरीके से, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी माँ ने जो है ना बड़ी मेहनत करके हमें जो है ना पाला है। वो सिलाई भी करती थी, वो घर के काम भी कर रही हैं, और अब तो हम इसी में थक जाते हैं घर के कामों में, सिलाई की तो नौबत ही नहीं आती। मैं तो खुद अपने आप को कहती हूँ कि नहीं यार मैं तो इसी में थक जाती हूँ, मेरी मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो बस ये कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना खुशियाँ दिखाए उन्हें जो है ना आने वाले वक्तों में। तो खैर यहाँ जो है ना सारी जो कटिंग वगैरह करके हम लोग ये सब रख रहे हैं, और हसन जो है ना वो शौक़ में कि मुझसे कटिंग करवाओ, तो खैर उसके हाथ में हम दे नहीं रहे थे सीज़र, लेकिन यहाँ जो है ना उसको फिर नानों ने उसकी थोड़ी सी देर के लिए दिलवा दी थी। तो खैर ये जो है ना मुंता पापा का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, तो मैंने कहा ला भाई मेरा भी करो, मेरा बीपी ऐसा लग रहा है कि लो हो रहा है। तो कहने लगी लाओ पिया तुम्हारा भी बीपी जो है ना मैं चेक करूँ कि लो है कि हाई है, क्या हो रहा है। तो खैर लो तो मेरा लो ही होता है, मेरा ज़्यादातर हाई नहीं होता। मोस्टली कभी अगर मेरी तबीयत गिर रही होती है तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना लो में ही आता है। तो अभी भी थोड़ा सा हल्का सा लो होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो हो जाता है फास्टिंग की वजह से जो है ना, क्योंकि पानी वानी कम पीने में आता है।
तो यहाँ मुमताज़ जो है ना चेक कर रही थी, उसने पापा का भी चेक किया था, तो पापा का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नॉर्मल आया था। अच्छा ये डेली की रूटीन है मुमताज़ और जो छोटा वाला मेरा भाई है ना मोमिन, उनकी रूटीन है कि पापा का और मम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, शुगर चेक करनी है, उसको लिखना है, नोट डाउन करना है। तो हसन कह रहा है कि मम्मा मैं भी करवाता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई बच्चे नहीं करवाते। तो वो बस ऐसे ही घुस रहा था मेरे साथ साथ, मम्मा ये नंबर्स कैसे चल रहे हैं, मम्मा ये क्या चीज़ है। तो वो इतना घुस घुस के ना हर चीज़ जूते भी पूछ अक्का रहा था। पहनाए हैं, सब चीजें अक्का करें। ये बोलो ये गंदा बच्चा। चलो ठीक है बेटा। अच्छा मम्मी सही है, अल्लाह हाफिज। सही है, ख्याल रखना अपना, बहुत सारा ख्याल रखियो जी, रोजे सही से रखना। सही है, परेशान नहीं होना, पानी वानी पीते रहो, खाना वाना खाते रहो, अपना ख्याल रख। कल के कितने पढ़ रहा है, थोड़ी सी सो जाया कर। हाँ चलो ठीक है पापा, सही पापा, अल्लाह हाफिज। सही है, ख्याल रखना अपना बहुत सारा। सही है, सही है, चलो आराम करो आप भी। अब मैं चलती हूँ मम्मी, सही है, अल्लाह हाफिज। अच्छा मुमताज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो पता कर रहा है।